नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यूट्यूबर और आरक्षण हटाओ आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा अजित भारती एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जहां दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में अजित भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट, IT एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि अजित भारती ने एक लाइव प्रोग्राम के दौरान चंद्रशेखर आजाद, जो कि एक सांसद हैं, और साथ ही SC/ST वर्ग की महिलाओं के खिलाफ कुछ इस तरह की बातें कही थीं जिसके खिलाफ समाज में गुस्सा था और इसे लेकर लोग नॉर्थ एवेन्यू थाने पहुंचे और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि उन पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है, जिससे एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप उन पर लगे हैं। और शिकायतकर्ता का कहना है कि जानबूझकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ था? दरअसल एक लाइव कार्यक्रम वो कर रहे थे और उसी दौरान कमेंट्स में किसी शख्स ने कमेंट किया कि अजित भारती अगर अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से करा दें तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसी के जवाब में अजित भारती आपा खो बैठे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो यहां पर हम आपको बता भी नहीं सकते शब्दशः, लेकिन जो हिस्सा बताया जा सकता है उसमें मसलन उन्होंने कहा मेरी बहन की शादी हो चुकी है, अपने जीवन में वो खुश है, 2 बच्चे हैं उसके। और इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के लिए बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने अंबेडकर को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर की पत्नी ब्राह्मण थी, उनके वक्त कोई आरक्षण नहीं था, उनको एक राजपूत राजा और ब्राह्मण व्यक्ति ने पढ़ने के लिए विदेश भेजा और बढ़िया दिमाग था उनके पास, वो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, तुम्हारी तरह आरक्षण की भीख पर पलने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने बिना आरक्षण कई डिग्रियां ले ली। तो ये उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा था। आपको बता दें कि इस सिलसिले में जो FIR उनके खिलाफ दर्ज हुई है उसमें SC/ST एक्ट के अलावा कुछ अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं। इसमें 3 उपधाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें जातिगत अपमान, नफरत फैलाने और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ी ये तमाम धाराएं हैं। IT एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के चार्ज उनके खिलाफ लगाए गए हैं। और BNS की जो धारा 2023 की 196(1)(c) का भी जिक्र है और इसमें ये जो धारा है इसमें अलग अलग समूहों के विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाने से संबंधित ये धारा मानी जाती है और उसके तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये माना जा सकता है चूंकि धाराएं बहुत गंभीर हैं, ऐसे में अजित भारती की गिरफ्तारी संभव है और या तो वो अदालत जाके उस पे स्टे लेकर आएं या अग्रिम जमानत लें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मानकर चलिए कि उनकी गिरफ्तारी इस मामले में किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है। और इसके पहले जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ मुहिम के तहत जब अजित भारती पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था जो काफी वायरल हुआ, वो भी आपको आखिर में हम सुनवाते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। OBC में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है, SC में भी सेम है, हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ, मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं है इसलिए प्रेशर नहीं बनता है और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड वाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक
क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिस पे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे। लागू करना पड़ेगा, नहीं करोगे। अरे यार, आप दूसरे को बुलाए, बाद में आते हैं। हाँ सॉरी। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिस पे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे यार? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% SC है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला है। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा IITs में, IIMs में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो, तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, काहे कि उनको अच्छा रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? और उनको मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, वो यार माता सरस्वती ने मस्तिष्क दिया, उसका यूज कहीं पे कर रहे, मानवता की भलाई के लिए, चाहे US में रिसर्च करें, कहीं पे करें, हम वहाँ पे उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मिनिमम मार्क्स जो है वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा, वो कर दें। फिर एक रास्ता है EWS को SC के एट पार ट्रीट किया जाए। जिस वर्ग की परिभाषा में इकोनॉमिकली वीकर लिखा हुआ है, उसको ना तुम फॉर्म खरीदने में सहूलियत दे रहे हो, ना तुम उसका हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हो, ना कोर्स फी उसका माफ़ हो रहा है, तो भाई तुम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? और उसका कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, लगभग एट पार ही रहता है। तो आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ये एक झुंझुना उनको पहुंचा दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए कि सबसे अधिक अर्निंग क्लास कौन है? तुम तो मान लिए हो ना कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, तो भाई वो तो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, ना ही उनका कंजम्पशन उतना है कि तुम ये कहो कि नहीं वो GST तो दे रहे हैं, वो मैच करेंगे। नहीं, मैं एक आदमी जो मान लीजिए 1 लाख रुपये के मकान में रहता हूँ, फॉर दैट मैटर कि 1 लाख रुपये मैं रेंट देता हूँ, तो मेरा जीवन स्तर ऊंचा है।